और चल इस बीच बड़ी खबर को करेंगे जैसलमेर से सामने आ रही है। मिसाइल का मलबा मिलने का मामला है और अपडेट आपको दे दें कि निस्तारण के लिए पहुंची है पुलिस सिविल डिफेंस की टीम। शनिवार सुबह मिला था मलबा और मलबे में मिला था एक्सप्लोजिव। मंगलियों की ढाणी के दरअसल बड़ोड़ा गांव में ये मलबा मिला था और वहीं से तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी पर मेरे साथ श्रीकांत ज्यादा जानकारी लिए मौजूद है लाइव। चलते हैं श्रीकांत के पास। श्रीकांत, क्योंकि निस्तारण के लिए यहाँ सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस की टीम पहुंची हुई है। शनिवार सुबह मलबा मिला था, एक्सप्लोजिव मिला था इसमें, और क्या ताजा जानकारी आपके पास और मौके पर आप मौजूद हैं, तस्वीरें दिखा दीजिए। अल सुबह जो है वो बडोड़ा गांव के मंगलियों की ढाणी में शकूर हाजी के घर के पास कुछ मिसाइल के जो है वो मलबे अवशेष मिले थे। आसपास के खेत में भी जो है वो अवशेष मिले थे और उन अवशेषों में जो है कुछ एक्सप्लोजिव मिला था और उसको जो है वो अब नष्ट किया जा रहा है, डिफ्यूज़ कहें किया जा रहा है, उसे जो है वो निस्तारण किया जा रहा है। उसकी कार्रवाई के लिए यहाँ पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें पहुँची है। कुछ ही देर पहले जो है वो जैसलमेर एसपी सुधीर चौधरी यहाँ पर थे। उन्होंने भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि इसकी फ़ोटोज़ ज़्यादा इधर उधर लोग शेयर ना करें, क्योंकि इतने टाइम पे लोग ब्लैकआउट और लॉकडाउन जैसी स्थिति में घर में थी। जब अब खेतों में जाएंगे तो ऐसी चीज़ें सामने आएगी, तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन को सूचना दे, सिविल डिफेंस को सूचना दे, ताकि जो है वो डिफेंस से बात कर आर्मी से बात कर बम निरोधक दस्ता बुलाकर उस अगर वो मलबा है तो उसे इकट्ठा करवाना है, और अगर कोई एक्सप्लोजिव जैसी चीज़ है तो उसे वहाँ नष्ट करवाना है। ये सारी कार्रवाई अब जो है वो लगातार जारी रहेगी और ये पहली कार्रवाई जो है वो यहाँ से शुरू हुई है। मैं तस्वीरें दिखा दूँ। इस वक्त मैं मंगलियों की ढाणी के पास शकूर हाजी के घर से पहले एक खेत है जहाँ पर जो है वो ये वस्तु मिली थी, जैसे इसे मिसाइल का अगला हिस्सा बताया जा रहा है। यहाँ पर सदर थाने की पुलिस है, आरएसी के जवान हैं, पूरा लवाजमा यहाँ पर है। एसपी सुधीर चौधरी खुद यहाँ पर है, पुलिस के कई अन्य अधिकारी भी है, सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर मौजूद है और जेसीबी जो है वो मंगवाई गई है और लगभग जो है वो 15 फीट तक का गड्ढा जो है वो ज़मीन में किया गया है। रेत के बैग्स भरे जा रहे हैं। जिस तरह से हमने 2 दिन पहले एक बॉम्ब डिफ्यूज़ बताया था, वो छोटा सा बॉम्ब था, तो वहाँ 2-3 फीट के खड्डे से काम हो गया, लेकिन यहाँ डिस्टेंस भी ज़्यादा मेंटेन करवाई जा रही है। उस दिन हमें 100 मीटर के करीब दूर रखा गया था, आज उससे भी ज़्यादा दूर रखा जाने की बात कही जा रही है और लोगों को दूर रखा जा रहा है खेत के आसपास से। और देखिए यहाँ पर गड्ढा खोद दिया गया है। जो आर्मी से आने के पहले की जो प्रोसेस है वो कर ले। हालांकि आर्मी की क्यूआरटी टीम एक बार यहाँ से आकर गुजर चुकी है, वो मॉनिटरिंग करके गई है। कल उन्होंने सारा मलबा उठा लिया था। लगभग 4 फीट से लंबी मिसाइल बताई जा रही थी। हालांकि इसको लेकर आर्मी ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था, लेकिन आज सुबह हमें एसपी के माध्यम से पता चला, जैसलमेर एसपी जो है उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस तरह की जो है वो एक्सप्लोजर मिला था और अब उसे जो है वो डिफ्यूज़ करने के लिए, नष्ट करने के लिए उनकी टीमें वहाँ पहुँची है। तो हम भी मौके पर पहुँचे। ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम पहुँचा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से तत्परता के साथ सारा कामकाज किया जा रहा है। सेफ्टी जो है वो बरती जा रही है। जिस तरह से परसों रात को, शुक्रवार रात को ये सारी जो है वो सेलिंग के टाइम का बताया जा रहा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में जो नष्ट किए तो इसके चीथड़े उड़े कुछ चीज़ें रह गई है, तो उन्हें अब निस्तारित किया जाना है। तो ज़रूरत है सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इनकी पता नहीं है किस तरह रिएक्ट करने वाली। तो दूरी मेंटेन करनी है। किसी के घर में या खेत में मिलता है तो उसे जो है वो पुलिस और प्रशासन को सूचना देने की जो है वो भी बात कही जा रही है। लगातार प्रशासन अपील कर रहा है। डीएम ने भी एडवाइजरी जारी करके कहा है कि इस तरह की कोई चीज़ दिखे तो सुरक्षित रहे, उससे दूरी बनाए रखें और पहली सूचना जो है वो पुलिस प्रशासन, ग्राम पंचायत अधिकारी, एसडीएम, मतलब सरकारी लवाजमे को दे दे, ताकि वो उसको जो है निस्तारित कर सके। तो आप समझ सकती हैं कि इसका निस्तारण ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है तो कोई दूसरी घटना घट सकती है। इस तरह की बात सामने आई है, जिसको लेकर अब लगातार प्रशासन जुटा हुआ है कि जहाँ से भी सूचना मिल रही है वहाँ पहुँच रही है और इसका निस्तारण करवा रही है। बस इंतज़ार किया जा रहा है कि कब आर्मी की टीम्स यहाँ पर पहुँचे। क्यूआरटी आकर गई है, मैंने खुद ने देखा था। जब हम आ रहे थे तो हमें क्यूआरटी टीम वापस रिटर्न आते हुए दिखी थी। अब जो है वो बम निरोधक दस्ता आएगा, फिर जो प्रोसेस है वो अपना जाएगा और वहाँ से अप्रूवल होने के बाद जो है वो इसे नष्ट किया जाएगा। पूरे इंतजामात के बाद उस दिन भी करीब 7 घंटे का वक्त लगा था। उम्मीद है कि यहाँ आसपास रहवासी इलाका थोड़ा दूर है तो जल्दी ये हो जाएगा। हम लोग भी यहीं पर डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जो सीमा से लगते इलाके हैं, बॉर्डर इलाके हैं, यहाँ पर सुरक्षा भी श्रीकांत हालांकि बढ़ा दी गई है, लेकिन तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आप मौके पर ही मौजूद हैं। हालांकि थोड़ा दूर रहने के लिए मीडिया को कहा गया है और थोड़ी ही दूरी पर यहाँ निस्तारण की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी और तमाम
जो सिविल डिफेंस की टीम है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। श्रीकांत, क्योंकि हमने कल देखा था किस तरीके से हमला लगातार पाकिस्तान की सेना की ओर से किया जा रहा था, उन हमलों को नाकाम भी लगातार भारत करता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में ज़रूरी भी ये हो जाता है लोगों के लिए खास तौर पर कि अगर इस तरह की आपको कोई मिसाइल अगर नज़र आती है, कोई ड्रोन अगर आपको नज़र आता है, तो इसकी सूचना पहले से पहले आपको टीम को देना है, पुलिस की टीम को देना है, और कोई वीडियो या फिर किसी तरह की जानकारी जो है लीक नहीं करनी है। ये भी ज़रूरी हो जाता है श्रीकांत। हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर का इलाका है। 2 दिन जब अलर्ट था तो कोई लोग जो है वो घरों से बाहर नहीं निकल पाए, कई लोग खेतों की तरफ नहीं गए क्योंकि कल जल्दी सुबह लॉकडाउन लग गया, तो जो लोग खेतों में जाने वाले थे वो वापस आ गए। तो पिछले जो 2-3 दिन शेलिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से, हमने उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नस्तनाबूद किया, तो वो तमाम चीज़ें आएगी। मैं दिखाऊँ, यहाँ पर भी देखिए चारों तरफ खेत है, जिस एरिया में मैं हूँ चारों तरफ खेत है, तो हो सकता है यहीं भी और कहीं मलबा मिल जाए। तो पुलिस उसको लेकर सतर्क है। तस्वीरें लगातार हम जिस तरह दिखा रहे हैं तो आप समझिए कि यहाँ पर खेती बाड़ी का ही काम है। लोग अब धीरे धीरे खेतों में पहुँचेंगे और खेतों में पहुँचने के बाद जो है और भी कई ऐसी जो है वो मिसाइल या फिर उसका मलबा या और कुछ जो है एक्सप्लोजर जैसी चीज़ें सामने आ सकती है। अभी की जो स्थिति है उसमें मंगोलियों की ढाणी बडोड़ा गाँव के पास ये चीज़ें मिली है। कल जैसे भणियाणा में सुबह इस तरह के कुछ मूवमेंट हुए थे, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें मिली थी। तो लगातार आर्मी उसे डिस्पोजल कर रही है, निस्तारण कर रही है। लगातार लगे हुए हैं तमाम लोग और प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि अगर ऐसी कोई चीज़ दिखती है तो पहले प्रशासन को सूचित करें। बॉर्डर का इलाका है, अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो सतर्कता ज़रूरी है। एयरपोर्ट जो है वो अभी 14-15 तारीख तक एयरपोर्ट्स बंद किए गए हैं। साथ ही साथ बात करूं मैं तो मेरी सुबह पुलिस से बात हो रही थी, एसपी से मेरी बात हुई थी, तो रामगढ़ से आगे का जो इलाका है अभी वहाँ चौकी नहीं हटी, अभी चौकी लगी है। पूछताछ के बाद आगे कुछ लोगों को जाने दिया जा रहा है। हालांकि स्थितियाँ सामान्य हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक जैसा कुछ है ही नहीं। हम कह सकते हैं कि स्थितियाँ सामान्य, लेकिन सतर्कता फिर भी ज़रूरी है। इसलिए सतर्कता है, पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है निस्तारण में, क्योंकि जब 3 दिन तक शेलिंग होगी तो उस वक्त ये सारी चीज़ें सामने नहीं, अब धीरे धीरे ये चीज़ें सामने आ रही है। जी ठीक है श्रीकांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। आपका शुक्रिया।